ओ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अथ त्रयोदशोऽध्याय। श्री शुक उवाच निशम्य वाचं वदतो मुनि पुण्यतमां नृप भूय पप्रच कौरव्यो वासुदेव कथादृतः। विदुर उवाच स वै स्वयंभुवः सम्राट् प्रियपुत्र स्वयंभुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने। श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंध 13वां अध्याय वाराह अवतार की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इतना अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राज ऋषि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान हैं, उन भक्त जनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री
सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी सहस्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरण आश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, श्री मैत्रेय जी बोले, जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वयंभुव मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं, तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात, पृथ्वी पते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूँ कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर, पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों के द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल में चली गई थी। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करें। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठी के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यह ही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ
वह वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयंभू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। ओहो, शूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है? कैसा आश्चर्य है! यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो यह अंगूठी के पोरवे के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली मायामय वराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे सूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफ़ेद थीं और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुँचे जहाँ रसातल में उन्होंने समस्त जीवों के आश्रय भूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के उद्यत श्रीहरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी।
जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थूथनी तथा कनपट्टी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले से टक्कर मारकर आया हो। तात, जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नील वर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।